वॉर्म वेलकम एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो दोस्तों, वॉर्म वेलकम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे हैं FCRA, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। यस और नो? अभी तक हमने जो पढ़ा है, चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, कनेक्ट हो जाओ। वैष्णवी, हर्षिका, साइली, गुड 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 गुड, सब आए हैं। चलो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ये जो एक्ट है, इस एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये एक्ट आया है 1 मई 2011 से, और ये एक्ट के साथ रूल्स भी आए हैं ऑन द सेम डेट। द रूल्स इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011। डू यू रिमेंबर दिस? ये हमने देखा था। अब अगर मैं बात कर रहा हूं इस एक्ट का मेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक्ट प्रोहिबिट कर रहा है, मना कर रहा है या रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है क्या? जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है या जो भी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी है, ये जिससे देश या नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, नॉट गुड इन द नेशनल इंटरेस्ट, कंट्रीज इंटरेस्ट, इट इज डेट्रीमेंटल, ये सबको रेगुलेट करना, प्रोहिबिट करना कि नेशन के खिलाफ ना हो। जो भी फॉरेन इन्फ्लुएंस है उसको रोकने की कोशिश इस एक्ट में किया गया है, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कुछ डेफिनेशन, याद आ रहा है? डेफिनेशन में आएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन? डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर फ्रॉम फॉरेन सोर्स। बाहर से कोई भी आर्टिकल गिफ्ट हो रहा है, करेंसी गिफ्ट हो रहा है या शेयर्स गिफ्ट हो रहा है, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोला जाएगा। आर यू एबल टू गेट दिस? तो मैं अगर बात कर रहा हूं कि जो भी पैसा बाहर से आ रहा है, डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर ऑफ फ्रॉम फॉरेन सोर्स, एनी आर्टिकल, एनी करेंसी और एनी सिक्योरिटी, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर बिल गेट्स किसी पॉलिटिशियन को गिफ्टिंग कर रहे हैं या बिल गेट्स किसी भी मीडिया को कार गिफ्ट कर रहे हैं, ये सब फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? डोनाल्ड ट्रंप अगर एग्जाम्पल है कि किसी मीडिया या जज के पर्सन को गिफ्टिंग करेंगे, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोला जाएगा। ये रेगुलेट किया जा रहा है इस एक्ट के अंदर। अगेन आई एम रिपीटिंग, donation, delivery, transfer from foreign source, any article, any currency or any security, any article, any currency or any security, that is foreign contribution, that is foreign contribution. Do you understand this? Yes or no? Is this very very clear? अब आगे बढ़ते हैं। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, सुख सुविधा। अगर कोई फॉरेन सोर्स है, आपको फॉरेन ट्रैवल दे रहा है, फ्लाइट टिकट दे रहा है, बोर्डिंग लॉजिंग दे रहा है, ट्रांसपोर्ट दे रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा है, तो ये सारी चीजें फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बोला जाएगा। कोई भी फॉरेन सोर्स है, आपको लग्जरियस स्टे, 5 स्टार स्टे, होटल, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें दे रहा है, तो वो क्या माना जाएगा? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। क्या माना जाएगा? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। इज दिस क्लियर? एनी क्वेरी हियर? बेटा कोई क्वेरी है क्या? एनी क्वेरी? अरे बोलो बोलो बोलो, एनी क्वेरी? सब कनेक्टेड है? सबका आवाज आ रही है क्लियरली? यस साकेत, ट्रू। सर आपके एसबीसी की बुक चाहिए, कैसे कांटेक्ट करें? एज इट अमेंडमेंट की जून 21 अमेंडमेंट। अमन, यू हैव माय नंबर, कांटेक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट। मेरा नंबर इजीली सोशल मीडिया पे अवेलेबल होगा, इंस्टाग्राम वगैरह, आप कांटेक्ट कीजिए। अभी ईबी सेल पे बात करते हैं। बहुत बढ़िया, क्लियर है आप लोग को? यस, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 बोलता है कि किससे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। कौन फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता है? प्रोहिबिटेड, अलाउड नहीं है। जो भी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन है, जो आगे फ्यूचर है हमारे कंट्री में, जो लॉ बनाने वाले, जज, गवर्नमेंट, भाई ये जज जुडिशरी के टॉप मोस्ट पर्सन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन, जो एमपीज एमएलएज है, वेरी ट्रू, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, जिसके उसके कार्टूनिस्ट, प्रिंटर, पब्लिशर, जो भी न्यूज़पेपर रिलेटेड लोग हैं वो लोग, पॉलिटिकल पार्टीज,
ऑफिस बेरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और अगर मैं बात कर रहा हूं, यस मोनिश महाजन, इट इज एग्जीक्यूटिव, वेरी क्लियर, ओके। और उसके बाद ऑडियो न्यूज, ऑडियो विजुअल न्यूज, ये सारी बातें ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, इनको गिफ्टिंग अलाउड नहीं है, इनको गिफ्टिंग अलाउड नहीं है। रिपीट कर रहा हूं मैं, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, जज, एमपीज, एमएलएस, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसके बाद रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑफिस बेरर और एनी पॉलिटिकल पार्टी, और ऑडियो न्यूज अर्नव गोस्वामी, ऑडियो न्यूज, ऑडियो विजुअल न्यूज, यहां पर ये लोग गिफ्टिंग नहीं ले सकते हैं। इज दिस वेरी क्लियर? ये सेक्शन 3 कल हो चुका था। सेक्शन 4 बोलता है सेक्शन 3 लागू नहीं होता है। सेक्शन 4 के अंदर जो लिखा है उनको सेक्शन 3 लगता नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं आता है। अगर कोई अपनी मेहनत से सैलरी अर्न कर रहा है, अगर कोई मीडिया का पर्सन फॉरेन मीडिया में, फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है 6 महीने के लिए, तो उसको सैलरी मिल रही है, उसकी मेहनत है, तो मुझे बता अलाउड और नॉट अलाउड? अलाउड है, पैसा लेना अलाउड है। एज अ ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी प्लेटफॉर्म पर, और तब गिफ्टिंग हो रही है, मैंने आपको मोदी जी का एग्जांपल लिया, तब अलाउड है, उनको सेक्शन 3 लागू नहीं होता है। स्कॉलरशिप स्टाइपेंड मिल रहा है क्योंकि आपने कुछ डिजर्व किया है, आप इतने इंटेलेक्चुअल हो, वो आपकी मेहनत है, तो वो भी अलाउड है, आप फॉरेन सोर्स से ले सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको कुछ मिल रहा है, वो भी ले सकते हो। रिलेटिव से मिल रहा है, भाई लड्डू वाला एग्जांपल याद करो, वो भी अलाउड है। और एनी यू आर वर्किंग एज अ एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स, याद करो मैंने आपको बोला था अर्नव गोस्वामी यूएस में किसी रिलेटिव ने कुछ सामान दिया, गोल्ड का चेन दिया कि किसी रिलेटिव को दे देना, तो अर्नव गोस्वामी वो गोल्ड चेन रिलेटिव के लिए ला सकता है कि नहीं ला सकता है? एज अ एजेंट ला सकता है कि नहीं ला सकता है? ला सकता है। वेरी वेरी क्लियर। एनी क्वेरी इन सेक्शन नंबर 4? यहां तक क्लियर हो गया? टेल मी, is this clear? बच्चों ढोकलो, बोलो बोलो, you have to respond, you have to tell me whether you are able to connect or not, you have to tell me whether you are able to understand it or not. Please tell me faster. Come on guys, reply. Okay, now we jump to section number 6. Before jumping to section 6, let us check the Bare Act. Okay, let us see for section 6. Section 6 is about foreign hospitality. अतिथि देवो भव, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, उस पर प्रोहिबिशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन है। सेक्शन 6, सेक्शन 6 जो है वो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी पर है, जो रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा है। आर यू एबल टू गेट दिस? अभिजीत प्लीज कॉन्टैक्ट माय पर्सनल नंबर, ऑफिस नंबर और इंस्पायर एकेडमी। करेक्ट। हॉस्पिटैलिटी लेने में प्रोहिबिट नहीं किया है, मना नहीं किया है। अरे याद करो, आपने प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा था। प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड प्रोहिबिट इन्विटेशन फ्रॉम पब्लिक। शेयर ट्रांसफर प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड है या प्रोहिबिटेड है? बताइए। प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर पर बेटा जी रिस्ट्रिक्शन है या प्रोहिबिशन है? बताइए, व्हाट डू यू थिंक? शेयर ट्रांसफर पे प्रोहिबिशन है या रिस्ट्रिक्शन है? बताइए बेटा जी। रिस्ट्रिक्शन है। अलाउड है सब्जेक्ट टू कंडीशन। सर क्या कंडीशन? प्रायर परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लोगे तो अलाउड है, नहीं तो अलाउड नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो? यस, रिस्ट्रिक्टेड है। आर यू एबल टू गेट? यस, रिस्ट्रिक्टेड है। शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, और एक बात, प्राइवेट कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग सिक्योरिटी। प्रोहिबिटेड, अलाउड, रिस्ट्रिक्टेड। प्राइवेट कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक, शेयर लो शेयर लो शेयर लो शेयर लो शेयर लो शेयर लो शेयर लो। प्राइवेट कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटी। वो अलाउड
प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड? बोलो, अलाउड, प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड? बताइए, टेल मी गाइस, कम ऑन, एक्टिवली रहो। प्राइवेट पब्लिक इज कंपनी इज प्रोहिबिटेड। तो प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन में फर्क है। प्रोहिबिशन मतलब अलाउड ही नहीं है, रिस्ट्रिक्शन मतलब अलाउड है सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। अलाउड है बट सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन। तो मुझे बताओ, व्हाट इज माय क्वेश्चन टू यू, अंडरस्टैंड हियर, जो रोज आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी पर बेटा जी रिस्ट्रिक्शन है, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन पर बेटा प्रोहिबिशन है, इसलिए अलग अलग है। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी पर रिस्ट्रिक्शन है और फॉरेन कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन पर प्रोहिबिशन है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? अभिजीत, प्लीज पिंग मी इन इंस्टाग्राम, प्लीज लेट मी टीच नाउ। अगर आपको जो भी एडमिन रिलेटेड पार्ट है आप मुझे पिंग कर दो, ठीक है ना बात? तो अब मेरी एक बात मानो कि यहां पर ये प्रोहिबिशन है, यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, किस पर है? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंडिया के बाहर गया और वहां से उसको कोई लग्जरी स्टे मिल रहा है, जो भी जज इंडिया के बाहर है और उसको वहां के लोग उसको लग्जरी स्टे दे रहे हैं, ट्रैवल दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, बढ़िया रहने की जगह दे रहे हैं, या जो भी पॉलिटिकल पार्टी का इंचार्ज है वो अब्रॉड है और उसको वहां पर बढ़िया सी ट्रीटमेंट मिल रही है, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो इंडिया के बाहर है और उसको फॉरेन ट्रैवल मिल रहा है, फ्लाइट टिकट मिल रही है, लग्जरी विला मिल रहा है रहने के लिए, वो सब जो भी हो, आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से कि देखो मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं और ये कंपनी मेरी ट्रिप स्पॉन्सर कर रही है, या मैं देखो यूएस जा रहा हूं और डोनाल्ड ट्रंप मेरा खर्चा दे रहा है। आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले सकते हो, उसके बाद ही आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये था सेक्शन 6। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो, बोलो मुझे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आर यू एबल टू गेट दिस गाइस? टेल मी प्लीज, आपको यह समझ आ रहा है क्या जो मैं बोल रहा हूं? सेक्शन 6 क्लियर है कि नहीं है? यस, बहुत सारे बच्चों का यस है। तो अब मेरी बात मानना, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सपोज इमेजिन करो, इमेजिन राहुल गांधी जी ये जा रहे थे युगांडा, युगांडा में उनकी फ्लाइट लैंड हुई। अब युगांडा में वो खुद के खर्चे पर जा रहे थे, उन्होंने किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं ली, वो अपने पैसे से होटल स्टे, फ्लाइट टिकट बुकिंग, सारा खर्चा उन्होंने खुद किया। युगांडा में जैसे लैंड हुए तो वो एक पॉलिटिशियन का आदत है, फ्लाइट से जैसे बाहर आते हैं तो ऐसा हैंड वेव करते हैं, कंट्री के लोगों को वेव करते हैं कि देखो मैं आपके देश की मिट्टी पर आया हूं और मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपने मेरा वेलकम किया, ऐसा वो हाथ रेस कर रहा है। जब राहुल गांधी ऐसा हाथ रेस कर रहे, एग्जाम्पल ले रहा हूं, उनका ध्यान नहीं गया, वो स्टेयरकेस से उतरते उतरते हाथ रेस कर रहे थे, धड़म धुड़ुम 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 डिच गया और राहुल गांधी नीचे, राहुल गांधी धड़ करके नीचे गिर गए, उनका ध्यान नहीं गया। और कितना इंसल्टिंग लगता है, सब पूरी मीडिया उनको कवर कर रही है, वो फ्लाइट से जैसे जस्ट स्टेयरकेस गया, खड़े हो गए, हाथ दिखा रहे कि देखो मैं युगांडा पहुंचा हूं, साउथ अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है, युगांडा पहुंचा हूं, तो अचानक से स्टेयरकेस से नीचे गिर गए। अब युगांडा गवर्नमेंट के लोग भाग कर आए, उन्होंने उनको स्ट्रेचर व्हील वगैरह एम्बुलेंस ला, बोला रुको, रुको 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 रुको, एफसीआरए एफसीआरए। वो बोल रहे सर एफसीआरए क्या बोल रहे? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इंडिया के अंदर हमने लॉ पास किया है कि हम किसी देश में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, वहां का हम कोई भी हॉस्पिटैलिटी लेते हैं तो प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा बबुआ। क्या लेना पड़ेगा? प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। ए बबुआ रुको 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 रुको। अब राहुल गांधी, मेरी एक बात मानना,
राहुल गांधी बोलते मैं मर जाऊंगा बट मैं लॉ को ब्रेक नहीं करूंगा, लॉ मेरे देश का लॉ कानून मेरे लिए भी लागू है। राहुल गांधी बोलते रुको मोदी जी को फोन लगाओ, मोदी जी को फोन लगाओ और उनसे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब तुम मुझे हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, तुम्हारे खर्चे पे, मेरे खर्चे पे नहीं। समझो मेरी बात। रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रांजलि चतुर्वेदी के लिए रिपीट कर रहा हूं। देखो हमने पढ़ा है कि हमारे मिट्टी से हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस है या जज है या जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट, पुलिस कमिश्नर वगैरह है, वो अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहां के सुख सुविधा फ्री में नहीं ले सकते। और अगर ले रहे हैं, कोई आपको ऑफर कर रहा है, बिल गेट्स ऑफर कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ऑफर कर रहा है, वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको अगर वहां की सुख सुविधा फ्री में मिल रही है, आपको पहले गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, आपको पहले गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा और बताकर परमिशन लेनी पड़ेगी कि देखो मुझे बिल गेट्स 1 महीने की ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है, वहां का फ्लाइट, वहां का खाना, वहां का विला स्पॉन्सर कर रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट स्पॉन्सर कर रहा है, तो प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। अब मैं आपको एक कहानी बोल रहा हूं, उस कहानी के तहत राहुल गांधी जी एक मेडिकल इमरजेंसी में आ गए और मेडिकल इमरजेंसी के दौरान वहां की सरकार उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा है क्योंकि वो फ्लाइट से गिर गए। एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं एफसीआरए मोदी जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ इस केस में परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? इस केस में परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? उनको भी सर का लेक्चर याद है। इस केस में परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी, बताओ। राइट, परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी बट उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हादसा होते ही, घटना घटी, दुर्घटना घटी, तो उसके बाद आपको 60 डेज में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि देखो मेडिकल इमरजेंसी आई थी, मेडिकल इमरजेंसी आई थी, उस कारण मुझे मेडिकल इमरजेंसी लेनी पड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, परमिशन नहीं ले रहा हूं, बता रहा हूं। तो जहां पर भी कोई भी पॉलिटिशियन अगर बाहर गए और कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है तो उस केस में प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या कर देना है, इन्फॉर्म कर देना है। कितने दिनों में इन्फॉर्म करना है? 60 डेज में इन्फॉर्म करना है रे बबुआ। समझ में आया आपको मैं जो बोल रहा हूं? ये देखो यहां पर मैं डायग्राम बनाया, इंडिया से कोई यूएस गया और वहां पर मेडिकल इमरजेंसी आई, तो रिपोर्ट, नॉट 60 डेज, 1 मंथ, रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ ऑफ द रिसीप्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कैन यू इमेजिन दिस? तो आपको इमरजेंसी के केस में आपको रिपोर्ट कर देना है, हादसा होने के बाद कुछ दिनों के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। वेरी वेरी क्लियर। जस्ट होल्ड ऑन, एक बार हम कंफर्म करते ही 60 एंड 30 का कंफ्यूजन, 2 मिनट रुको, मॉड्यूल ओपन करते हैं, 2 मिनट होल्ड करो। नॉट यस, 1 मंथ ही होगा, बस एक बार जस्ट कंफर्म करें, बोलते थे 60। तो आपको नीचे नोट डाउन कर लेना है, जब तक एक काम करो, yes, restriction on acceptance of foreign hospitality. The person receiving such hospitality within 1 month from the date of receipt of hospitality intimate to the government. करेक्ट बात, आपको 1 मंथ में इंटीमेट करना है। बेटा जी नोट डाउन करो इसको, चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन करो।
आप गिर भी गए तो गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। लिखा बेटा? यस और नो, टेल मी गाइस। यस 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 यस। अब आगे बढ़ते हैं नई कहानी। सेक्शन 6 आपको पढ़ाया। सेक्शन 6 में जो भी पॉलिटिशियंस है, जो भी जज है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, ऑफिस बेरर, पॉलिटिकल पार्टीज है, ये लोग अगर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव कर रहे हैं तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव करने के लिए इनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। बट मेडिकल इमरजेंसी के केस में प्रायर परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बट अब मेरी एक बात मानो, अब बीच में पता है आपको, राजीव गांधी फाउंडेशन में एक बीच में बवाल मचा था। कितने लोग को पता है कि क्या बवाल मचा था? एनी आइडिया? राजीव गांधी फाउंडेशन एक ट्रस्ट है जिसमें बवाल मचा था, मीडिया में बहुत बातें हो रही थी इसमें, लेटेस्ट में। एनी आइडिया कि क्या कंट्रोवर्सी थी? राजीव गांधी फाउंडेशन या समथिंग? एनी आइडिया? एनी आइडिया? कोई बता सकता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो है ये वन ऑफ द एनजीओ है, ट्रस्ट है, ठीक है ना बात? इनसे रिलेटेड मुझे फैक्ट्स नहीं पता, बट जो मीडिया में बताया गया मैं वो बोल रहा हूं। और मैं किसी के अगेंस्ट या फेवर में नहीं बोल रहा हूं, बट बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी। एनी आइडिया कि इस फाउंडेशन रिलेटेड क्या बात हुई थी? बोलो बोलो। यस महेंद्र, सेक्शन 6 का एग्जाम्पशन ही समझो, सेक्शन 6 में लिखा है। कौस्तुभ बोल रहे हैं चाइना से फंडिंग का कुछ तो था। यस कौस्तुभ, करेक्ट है। बाकी लोग नो आइडिया। चलो मैं आपको दिखाता हूं क्या कंट्रोवर्सी थी। राजीव गांधी फाउंडेशन रिसीविंग डोनेशन फ्रॉम चाइना, ऐसा बीच में बहुत चर्चे में था। अरे रुको, मैं वीडियो ओपन कर रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन। We are fascinating. We launch rockets to Mars.
Yoga is meant for all of us, helping you to create and to keep going. Whatever your thing, yoga for all of us. Tan, 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 tan. Suno. Now, the BJP launches blazing attack on Congress, alleges that Just hold on. I'll just increase the volume. Chinese embassy in India has been funding the Rajiv Gandhi Foundation. In 2005-06, the Rajiv Gandhi Foundation apparently received a donation from Embassy of People's Republic of China. It is listed in the report among the list of general donors. Anand Sharma clarified in a series of tweets saying questioning Congress's patriotism is outrageous. Congress led India's freedom movement and is one of the oldest political parties of the world. Questioning its patriotism is outrageous. देखो यहाँ पर वो जो बाई बोल रही है इंग्लिश में बोल रही है, थोड़ी कम आती है मुझे इंग्लिश, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सिंपल बात है, राजीव गांधी फाउंडेशन पर एलिगेशन लगा कि सिंपल है, ठीक है, यहाँ से समझना, मैं एक काम करूँ आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज यूट्यूब पे चले जाते हैं, ये मत Presented by Amity University, powered by. Share with you, my dear viewers. What happened भाई, ये अटक गए भाई साहब, अटक गए। अरे अटक गए, अटक गए, अटक गए, अटक गए, अटक गए। Hello and welcome. You are watching IndianExpress.com. After a repeated attack by the Congress and the Modi government over its handling of the border dispute, it has. आज ही मुझे दर्द हुआ, मैंने अभी टेलीविजन पे देखा और मैं शौक हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 6 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने $3,100 राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया है। ये है कांग्रेस का। तो मतलब ये एलिगेशन था कि $3,100 डोनेट किया राजीव गांधी फाउंडेशन। अब हो क्या रहा था, देश में दो सवाल चल रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो समझा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। तो अब मेरी एक बात समझना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वेरी वेरी क्लियर, कि सबसे पहले कुछ एनजीओज बने हैं देश में अच्छा काम करने के लिए। एनजीओ बने देश में अच्छा काम करने के लिए। हो सकता है जैसे बिल गेट्स आज गरीबों को अच्छा न्यूट्रिशन मिले, इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए दे दिए इस एनजीओ को और बोला कि इंडिया में पोलियो इरेडिकेशन करो, पॉवर्टी हटा दो, हंगर हटा दो, लोगों का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ा दो, मैल न्यूट्रिशन को कम करो। इन्होंने 1,000 करोड़ वो देना चाह रहे हैं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एनजीओ बनाए और एनजीओ बनाकर बाहर से चाइना वगैरह से, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल में कुछ भी बोल रहा हूं, ठीक है, मेरी बात समझना, चाइना वगैरह से फंडिंग ले रहे हैं और वो अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। तो एक जो केस है जहां जेन्युइन केस है, बाहर के लोग इंडिया में जेन्युइन मदद करना चाह रहे हैं, ये एनजीओ जेन्युइन मदद करना चाह रहा है। दूसरा जो है एनजीओ के थ्रू फंडिंग ला रहा है और इंडिया में नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है। अब पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। रिपीट कर रहा हूं मैं, बिल गेट्स ने टाटा स्टील फाउंडेशन को 1,000 करोड़ दिए, जिससे बिल गेट्स चाहते हैं इंडिया में कैंसर ट्रीट हो। आपको पता है टाटा का अपना एक हॉस्पिटल है जहां पर एवरी ईयर 1,000 करोड़ रुपए वो कैंसर ट्रीटमेंट पर खर्चा करते हैं। तो बिल गेट्स ने टाटा को पैसे दिए और वो कैंसर ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे, टाटा स्टील फाउंडेशन को, एनजीओ को पैसे दिए। और यहां पर दूसरा जो एग्जाम्पल है राजीव गांधी फाउंडेशन, में एग्जाम्पल ले रहा हूं, मुझे सच्चाई नहीं मालूम है बट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जहां पर मिस्टर, ठीक है ना, एक ये जो है, ठीक है, ये राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा दे रहा है और इनडायरेक्टली ये पैसा देश के खिलाफ यूज किया जा रहा है। इनडायरेक्टली, आई एम नॉट टेलिंग एग्जैक्टली।
अब मुझे बताओ, अगर हम टोटल बैन कर दे तो अच्छा काम भी रुकेगा और बुरा काम भी रुकेगा, और टोटल अलाउ कर दे, टोटल अलाउ करे तो बेसिकली अच्छा काम भी होगा और बुरा काम भी होगा। तो मुझे बताओ, ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो एनजीओ के थ्रू इंडिया में आ सकता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है वो एनजीओ के थ्रू इंडिया में आ सकता है? डू यू एग्री टू दिस, यस और नो? फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है वो एनजीओ के थ्रू आ सकता है, डू यू एग्री टू दिस, यस और नो? एग्री कर रहे हो? लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो ला रहे हैं वो एनजीओ के थ्रू इंडिया में डाइवर्ट करके पॉलिटिशियंस को, जजेस को, इनको पैसा दिला रहे, यस और नो? अरे बोलो 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 बोलो। आंसर इज यस। तो अब इनको रास्ता निकालना पड़ा। इन्होंने बोला कि जो भी एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी जो भी बाहर से डोनेशन ले रहे हैं उन लोगों को हमारे साथ पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, हमारे पास इनकी नोंदनी, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। सर अगर रजिस्टर्ड नहीं है, ये एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर जब जब डोनेशन आएगा तब तब प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे अच्छा काम को हम रोकना नहीं चाहते, हम अच्छा काम करवाना चाहते हैं, बट इसका रूट लेकर बाहर से पैसा इंडिया में ये लाएंगे और ये गलत काम करेंगे तो नहीं चलेगा। तो जो भी सोसाइटी, ट्रस्ट और एनजीओज है जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो रजिस्टर्ड हो जाओ। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उनको जब जब, सपोज बिल गेट्स, मेरा ट्रस्ट है मयूर अग्रवाल फाउंडेशन ट्रस्ट, मयूर अग्रवाल फाउंडेशन, ये मेरा ट्रस्ट है। मुझे बिल गेट्स 2 करोड़ रुपए देना चाह रहा है कि इंडिया में एजुकेशन बढ़ा, तो मैं को 2 करोड़ लेने से पहले गवर्नमेंट को पूछना पड़ेगा, हेलो गवर्नमेंट आप मुझे परमिशन दे रहे हो क्या? बिल गेट्स देखो 2 करोड़ दे रहा है, फिर वो पैसा देगा। फिर अगली बार क्या होगा, मुझे डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो मुझे 5 करोड़ देना चाह रहा है एजुकेशन बढ़ाने के लिए, तो फिर मुझे बार बार, हेलो गवर्नमेंट आप मुझे परमिशन दो डोनाल्ड ट्रम्प से पैसे लेने। फिर मुझे हो सकता है शकीरा मुझे 3 करोड़ देना चाह रही है कि तुम मयूर अग्रवाल, तुम इंडिया में पढ़ाई बढ़ाओ, एजुकेशन बढ़ाओ, मैं पैसा, मतलब रुको तुम फॉरेन सोर्स हो, रुको मैं गवर्नमेंट से पूछूंगा। गवर्नमेंट से पूछा, देखो गवर्नमेंट मैं पैसा लूं कि नहीं लूं, आर यू एबल टू गेट दिस? तो यहां पर मेरी बात मानना, मुझे बार बार प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे बार बार प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। अब मेरी बात मानो, यस इट इज इन ओल्ड को एज ए न्यू कोर्स, तो मुझे बार बार प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। बट अगर मैंने अपना चिट्ठा गवर्नमेंट के पास रख दिया, रजिस्टर कर दिया, तो मुझे अब प्रायर परमिशन लेना नहीं है, डोनेशन लेते रहना है, खर्चा करते रहना है, बस इसका रिकॉर्ड रखना है और गवर्नमेंट के पास टाइमली रिकॉर्ड फाइल करना है कि देखो बिल गेट्स से पैसा है, शकीरा से पैसा है, डोनाल्ड ट्रम्प से पैसा है, और ये पैसा जो है हम बेसिकली हमने एजुकेशन के लिए देखो यहाँ खर्चा किया है, और गवर्नमेंट को बार बार टाइमली फाइलिंग करनी है। अगर मैं रजिस्टर्ड हो जाता हूं तो मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बस गवर्नमेंट को टाइमली फाइलिंग करनी है। बट मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो मुझे बार बार परमिशन लेनी पड़ेगी। आर यू एबल टू गेट दिस? अरे आशीष मेरे भाई, थैंक्स फॉर ऑल द लव। बस बोलने में क्या जा रहा है, 5-10 करोड़ रुपए मिलते हैं, बस ऐसे बोल देने का, अपना क्या जा रहा है। तो ये देखो सेक्शन 11, जो भी कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल प्रोग्राम के सोसाइटी ट्रस्ट है, वो कोई भी अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो उसको रजिस्टर होना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ, और अगर नॉन रजिस्टर्ड है तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। एज पर सेक्शन 11 जो भी ट्रस्ट, सोसाइटी कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजन और बेसिकली सोशल प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर ले रहा है उनको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। और अगर नॉन रजिस्टर्ड है तो सर व्हाई यू नीड परमिशन? कीर्ति सीधी बात है, अगर आप पैसा ले रहे हो, आप क्या करने वाले पैसे का आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ये पैसे से हम ये काम करने जा रहे हैं।
नहीं तो पैसा ले रहे हो और पता चला टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हो, पैसा ले रहे हो पता चला पॉलिटिशियन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, पैसा ले रहे हो पता चला गिफ्टिंग कर रहे हो, वो पैसा बाहर से इंडिया में एनजीओ में आया और एनजीओ से लेकर आप पॉलिटिशियंस को बांट रहे हो, ये लो गिफ्टिंग, घर लो, कार लो, शेयर लो। तो आप उस पैसे का करोगे क्या? आपको वो पैसा क्यों दे रहा है? उसका देने का इंटेंशन क्या है? ये जेन्युइन है कि गलत इंटेंशन है, वो गवर्नमेंट चेक करेगा। फिर गवर्नमेंट को जेन्युइन इंटेंशन लगा तो परमिशन देगा, जेन्युइन इंटेंशन नहीं लगा तो परमिशन नहीं देगा। आर यू एबल टू गेट दिस? उस पैसे का सही उपयोग होना चाहिए। उस पैसे के थ्रू इन्फ्लुएंस हो रहा है तो गवर्नमेंट परमिशन देगा नहीं। लिखो यहां पर सेक्शन नंबर 11। कीर्ति, मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूं, मैं तो नहीं हूं, मैं मेरा ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के लिए इन्होंने सेपरेट सेक्शन दे दिया है। सेक्शन 11 में बोला है कि रजिस्टर करो। ओके, आई विल रिपीट अगेन। देखो सिंपल बात है, अगर कोई भी ट्रस्ट, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कोई भी ट्रस्ट है जैसे टाटा स्टील फाउंडेशन, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है फाउंडेशन। अगर ये इंडिया में है और टाटा स्टील फाउंडेशन चाइना इनको डोनेशन देना चाह रहा है, चाइना अगर डोनेशन देना चाह रहा है 100 करोड़ का कि इंडिया में ये कैंसर ट्रीट करे, तो मुझे बताओ चाइना का इंटेंशन जेन्युइन है या गलत है? ये गवर्नमेंट चेक करेगा। चाइना का इंटेंशन जेन्युइन है या गलत है, ये गवर्नमेंट चेक करेगा कि डोनेशन क्यों दे रहा है। हो सकता है जेन्युइन डोनेशन दे रहा है, हो सकता है इंटेंशनली दे रहा है। तो जो भी ट्रस्ट या जो भी सोसाइटी है जिनको बाहर से पैसे आ रहे हैं, अगर ये कोई भी पैसा ले रहे हैं तो इनको क्या लेना पड़ेगा? पैसा लेने से पहले प्रायर परमिशन। और अगर ये ट्रस्ट सोसाइटी ये रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से इन्होंने एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन कर दिया है सेक्शन 11 के अंडर, तो इनको प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है, ये बिंदास पैसे ले सकते हैं। बस इनको गवर्नमेंट को रिकॉर्ड फाइल करना है कि किस किस से बाहर से पैसा आया और वो पैसा कहां खर्चा किया। डू यू गेट दिस? आई एम रिपीटिंग अगेन। सेक्शन 11 बोलता है इंडिया में जो भी एनजीओज है, ट्रस्ट है, ये अगर इनको बाहर से डोनेशन आ रहे तो गवर्नमेंट बोलता है प्रायर परमिशन लो, ये जेन्युइन डोनेशन है या ये गलत इंटेंशन से डोनेशन है। और अगर ये एनजीओ और ट्रस्ट गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के पास इनका पूरा चिट्टा रखा है, तो इनको प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास डोनेशन लो। बस 6 महीने में, 1 साल में एक बार गवर्नमेंट को बता दो कि किस किस ने कितना पैसा दिया बाहर से और वो पैसे का आपने किया क्या। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस ऋतु, करेक्ट। सर ऐसा क्यों किया है? अरे हो सकता है कि ये देखो, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये मिस्टर राहुल है। अब राहुल जो है, मेरी बात मानना, इनको यहां से चाइना से अगर पैसा आ रहा है तो डायरेक्टली पैसा ले नहीं सकते, सेक्शन 3 एप्लीकेबल होता है, तो डायरेक्टली पैसा ले नहीं सकते 100 करोड़ रुपए। तो राहुल गांधी एग्जांपल, राहुल जो है वो ट्रस्ट बनाते हैं राहुल फाउंडेशन, और ट्रस्ट बनाकर मेरी बात मानना वो 100 करोड़ का डोनेशन यहां पर लेते हैं और अब वो अपने लिए खर्चा करते हैं खुद के बेनिफिट के लिए। तो मुझे बताओ उन्होंने इनडायरेक्टली पैसा लाया कि नहीं लाया? तो ये जो ट्रस्ट है, ये इसको जो भी पैसा लेना है प्रायर परमिशन लो, और अगर ये रजिस्टर्ड है तो इसको प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है। दिव्यानी बोल रही मेरे पापा का नाम राहुल है, तो अगर आपको 100 करोड़ आ रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा ट्रांसफर कर देना, दिव्यानी शर्मा, आई एम मोस्ट वेलकम। कितने लोगों को क्वेरी यहां पर बेटा? एनी क्वेरी आई कैन रिपीट अगेन। दिव्यानी जी, आपके पापा को प्रणाम मेरा, और पापा जी को बोलना कुछ 2-5 करोड़ रुपए भी
आप हम जैसे गरीब को डोनेट कर दीजिए, हम डोनेशन के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। चलो लिखो, ये नहीं समझा तो मैं फिर समझाऊंगा, पहले लिखो। चलेगा दिव्यानी जी, 1 करोड़ की स्ट्रॉबेरी बेच दीजिए, हम बेचकर अपना गुजारा कर लेंगे। अरे मुझे ही नहीं मिला है आर्यन मेरे भाई, तू तो स्ट्रॉबेरी की बात करी मत। मनाली, अगर उनका इंटेंट वो रजिस्टर्ड है तो वो गवर्नमेंट के पास बार बार पेपर फाइलिंग करते रहेंगे हर 3-3 महीने में, तो गवर्नमेंट चेक करेगा ना, गवर्नमेंट वहां पर भी चेक करेगा रजिस्टर्ड में। बस चेक कब करेगा, अनरजिस्टर्ड है तो पहला चेक करेगा, रजिस्टर्ड है तो पैसा आने के बाद चेक करेगा, बस इतना फर्क है। अरे लक्ष्मीकांत, मुझे तो मिलने दे, दुकान खुली नहीं, लुटेरे हाजिर हो गए यहाँ पे। देखो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड में इतना फर्क है, अनरजिस्टर्ड में पैसा लेने से पहले चेक किया जाता है कि वे जेन्युइन है कि नहीं, और रजिस्टर्ड में पैसा आने के बाद चेक किया जाता है कि भाई ये जेन्युइन लोग हैं या नहीं है। वेरी वेरी क्लियर। हर्षल थैंक यू। वो हीट ऑफ द मोमेंट पे बोल दिया था मैंने, और कोई बात नहीं है। चलो आगे बढ़े। सेक्शन 11 क्लियर है क्या? आर्यन तू एक ही बात कर सकता है। चलो मजाक कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। तो अब सेक्शन नंबर 12 बोलता है रजिस्ट्रेशन कैसा करना है। बहुत जनरल दिया है, आपको एप्लीकेशन फाइल करना है गवर्नमेंट के पास कि हमें रजिस्टर करो। आपको एप्लीकेशन फाइल करना है गवर्नमेंट के पास, हमें रजिस्टर करो। एप्लीकेशन शुड बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब मैनर, प्रिस्क्राइब फीस। प्रिस्क्राइब मतलब कहां पर दिया है, एक्ट में दिया है कि रूल्स में दिया है? फॉर्म, फीस क्या किधर देना है वगैरह, ये डिटेल कहां दिया है, एक्ट में दिया है कि रूल्स में दिया है? बेटा मुझे बताओ। आपको गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा, मेरे एनजीओ को रजिस्टर करो। आपको रजिस्टर करना है, प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब मैनर, प्रिस्क्राइब फीस। तो प्रिस्क्राइब दिया किधर है, प्रिस्क्राइब दिया किधर है? फॉर्म में दिया है, रूल्स में दिया है कि एक्ट में दिया है? बताइए। यस जब भी बोला गया एज प्रिस्क्राइब तो एक्ट बोलता है रेफर रूल्स। भाई रूल्स में जाओ और रूल्स में जाके देखो फॉर्म कैसा फॉर्मेट है, फीस कितनी है, किधर अप्लाई करना है, डीडी बनाना है क्या ऑनलाइन ट्रांसफर करना है, ये सारी बातें रूल्स में। सर रूल्स कौन से? अरे स्टार्टिंग में बताया था आपको, रूल्स बताया था मैंने, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011 में आपका है पूरा डिटेल, समझो मेरी बात। उसके बाद गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगा कि ये ट्रस्ट का बैकग्राउंड क्या है, ये ट्रस्ट जेन्युइन है क्या, इसने क्या काम किया देश के अंदर, अच्छा काम किया नहीं किया। उसके बेसिस पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगा इसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, इसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर रिजेक्ट का कारण आपको देना पड़ेगा, रीजन कि क्यों रिजेक्ट किया, या हो सकता है आपने प्रॉपर फॉर्म नहीं भरा, प्रॉपर डिटेल नहीं भरा इसलिए रिजेक्ट किया गया,
या कुछ जेन्युइन रीजन है कि आपका रिजेक्ट किया गया, जो भी हो डिसीजन 90 डेज में गवर्नमेंट देगा, जो भी हो गवर्नमेंट डिसीजन 90 डेज में देगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? वेरी वेरी क्लियर। जस्ट होल्ड ऑन, अपन ट्राई करते हैं रूल्स पे जाने के लिए। होल्ड करो, मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसको भी ट्रस्ट रजिस्टर करना है फॉरेन डोनेशन लेने के लिए, फॉरेन डोनेशन आपको मिल रहा है तो आपको एप्लीकेशन फाइल करना है गवर्नमेंट के साथ, प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब फीस, प्रिस्क्राइब मैनर। गवर्नमेंट स्टडी करेगा, इंक्वायरी करेगा, उसके बेसिस पे या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। हाँ बोलेगा तो कहानी खत्म, ना बोलेगा तो कारण देना है। हो सकता है कि कारण ऐसा है कि फॉर्म बरोबर नहीं भरा है, हो सकता है कि आपने जो है वो प्रॉपर डिटेल्स नहीं भरे। जो भी हो गवर्नमेंट को 90 डेज में अपना डिसीजन देना है। सेक्शन नंबर 12 नोट डाउन करो बेटा, नोट डाउन करो। लिख लिया क्या बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेट अस चेक रूल्स। एक बार रूल्स देखने में क्या जा रहा है, लेट अस चेक। अपन क्या करते हैं, रूल्स देखते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011। एक बार रूल्स गो थ्रू कर लेते हैं। पढ़ना नहीं है रूल्स आपको वैसे जनरली, बट देखने में कुछ जाता नहीं है। ओके, लेट अस चेक फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स अमेंडमेंट रूल्स 2011। लेट अस चेक, दिस इज द रूल्स। ओके, ये टू बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट, टू बी पब्लिश लिखा है, पुराना है, ठीक है। लेट अस चेक इसमें है क्या कुछ। देखो फॉर्म्स चालू हो गए यहाँ पे। आर यू एबल टू गेट दिस? लेट अस चेक द फॉर्म्स। फॉर्म FC1, ठीक है। अलग अलग फॉर्म है, परमिशन जा कुछ कुछ लेनी है, अलग अलग फॉर्म्स इन्होंने रूल्स में ऑलरेडी दिए हैं, करेक्ट है। अभी कौन सा फॉर्म क्या आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फॉर्म FC2, प्रायर परमिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। याद आ रहा है, आप जब भी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हो,
फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हो तो हॉस्पिटैलिटी लेते हो तो आपको प्रायर परमिशन लेना है। तो फॉर्म FC2 में जो भी हो आपको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड परमिशन लेनी है। ओके, फॉर्म FC3 रिन्यूअल अंडर सेक्शन 11 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, FC3 में आप अप्लाई करोगे। प्रिस्क्राइब फॉर्म क्या है बेटा? FC3, डू यू अंडरस्टैंड दिस? FC3 में देखो, द सेक्रेटेरिएट टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फॉरेनर्स डिवीजन, FCRA विंग, NDCC2 बिल्डिंग, जय सिंह रोड, न्यू दिल्ली, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 11 फॉर एक्सेप्टेंस बाय एसोसिएशन हैविंग डेफिनेट कल्चर, इकोनॉमिक, एजुकेशन, रिलीजियस पर्पस। यहां पर आप देखोगे वेरी क्लियर। तो आप रजिस्टर करना है, रिन्यूअल करना है, आपको प्रायर, अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड को प्रायर परमिशन लेनी है डोनेशन लेने के लिए, उसके लिए भी फॉर्म FC3 है। आपको रजिस्टर ही करना है, FC3 है, रिन्यूअल करना है, FC3 है। तो देखो, आप रजिस्टर कर रहे हो, आप प्रायर परमिशन ले रहे हो, या आप रिन्यूअल कर रहे हो, रिन्यूअल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आपको FC3 फॉर्म यूज करना है। यहां पर क्लियर कट दिया है। So do we need to learn this? Not at all. Very, very clear. Are you able to get this? Do you understand this? Are yes or no? Any query here? अब ये देखो, सबसे पहले मेरी एक बात मानना, ओके, हो सकता है कि आपके सर्टिफिकेट को, रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड किया गया, सेक्शन 14 सस्पेंड किया गया, तो यहां पर व्हाट इज द रीजन, जो भी रीजन है आपको बताना है कि आप गलत कर रहे हो, आप रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहे हो, आपने डोनेशन लाया, आपने डिस्क्लोज नहीं किया, आपने डोनेशन का मिसयूज किया, जो भी हो। तो यहां पर सबसे पहले हो सकता है कि आपको रीजन देना पड़ेगा, और सस्पेंशन, आपको सस्पेंड कर दिया कि आप आगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हो। 180 डेज तक का सस्पेंशन, 6 महीने के लिए वो ऑथर गवर्नमेंट आपको सस्पेंड कर सकता है। उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अब आप बाहर से डोनेशन नहीं ले सकते हो, और जो भी पैसा आया है, जब तक आप परमिशन नहीं लोगे तब तक ना डोनेशन ले सकते हो, ना खर्चा कर सकते हो। देखो, आपके सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड, तो आपका सस्पेंशन 6 मंथ्स के लिए हो सकता है, 180 डेज मैक्सिमम। और सस्पेंशन का रीजन देना पड़ेगा, शायद आपने काम ही ऐसा किया कि आपका सर्टिफिकेट कैंसिल करने का ही सवाल आ गया, या आप काम बराबर नहीं कर रहे हो। अगर सस्पेंड किया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसका नतीजा क्या है? आपके ट्रस्ट का सर्टिफिकेट सस्पेंड हो गया तो कॉन्सिक्वेंसेस ये है, ना आप डोनेशन ले सकते हो, ना डोनेशन आया उसको खर्चा कर सकते हो, अनलेस प्रायर परमिशन इज टेकन, अनलेस प्रायर परमिशन इज टेकन। प्लीज नोट डाउन सेक्शन 14, नोट डाउन करो। लगभग नियर बाय ऐसे ही होते हैं। लिखो सेक्शन 14,
चलेगा। तो यस, वी आर डन विथ सो मेनी सेक्शन। सेक्शन 14, 12, 11 के बाद 6 हमने ये सेक्शंस पढ़े, बाकी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। एनी क्वेरी लेट मी नो, आई एम स्टॉपिंग ऑफिशियली नाउ। क्वेरी वाले बच्चे रुक सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ लवली डे, टेक केयर। एनी क्वेरी? किसी को कुछ क्वेरी पूछनी है? चलेगा दोस्तों, चलो मिलते हैं फिर कल के दिन। बाय बाय, टेक केयर। Thank you, Mahendra. My pleasure always. I love this way of teaching, a practical touch. Hey, chalo, bye bye. Thank you, Vaishnavi. ये साक्षी है, कल नहीं हो पाया, आज है। चलो बाय 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 बाय।